गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है और उसके बारे में है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो देश का सबसे ज़्यादा काम करता है, देश का कार्यभार संभालता है और जो देश के दिल में रहता है, मतलब दिल्ली में रहता है। आप जानते होंगे भारत की राजधानी दिल्ली। तो अगर मैप में देख लें थोड़ा सा, तो यहाँ पर पड़ेगा दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं हमारे पीएम। जिस तरह से बॉडी में दिल का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है, बॉडी में दिल का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूरी बॉडी को प्रेशर, ब्लड पहुंचाना हर जगह, साथ ही साथ हमारे भावनाओं, हमारी सोच, हमारी सारी फीलिंग को समझना, ये सारा काम दिल का होता है। और ये रुक गया तो पूरी बॉडी रुक जाती है। उसी तरीके से इस दिल्ली में बैठा हमारा पीएम पूरे देश के कार्य का संचालन करता है, विभिन्न देशों से समझौते करता है, विभिन्न देशों के समझौते से द्वारा हुए कामों को उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। साथ ही मंत्री परिषद का निर्माण करता है, विभिन्न मंत्रियों को उनके पद पर नियुक्ति करवाता है राष्ट्रपति से, बहुत सारे काम करता है। तो एक प्रकार से जब प्रधानमंत्री का पद खाली होता है तो एक प्रकार से देखा जाता है कि देश का प्रशासन खाली हो गया है, इसलिए चुनाव जल्दी से करवाकर एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो चलिए आज प्रधानमंत्री के पद को ही अच्छे से देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप पढ़े होंगे, आशा करते हैं 20 क्वेश्चन का सेट है। आशा करते हैं कि आप अच्छे से टेस्ट देंगे और 20 के 20 सही करेंगे। कोशिश करिएगा सबका सब सही हो। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, जिस तरह प्रधानमंत्री अपना काम करता है, एक जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह आप भी अपना काम करें और पूरे के पूरे सही करने की कोशिश करें। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपकी तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद है, जो भारत के प्रधानमंत्री का ये पद है, कैसा है? परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति द्वारा सृजित है। सोचिए। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, संविधान द्वारा सृजित है। संविधान में उल्लेखित किया गया है भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में, अतः संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। हालांकि मंत्री परिषद का जिक्र हुआ है और बहुमत दल का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 में ये बात बोली गई है। तो ये ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। सोचिए कौन सा सही हो सकता है। अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से होगी कि क्या आंसर सही हो सकता है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो सत्ता दल मतलब जिस दल को बहुमत मिली होगी वही सत्ता में हो गई, तो उसका जो नेता होता है वही अध्यक्ष बनता है, वही अध्यक्ष हो सकता है। तो सत्ता दल का जो अध्यक्ष होता है वही भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है, कौन सा वक्तव्य सही है? एक मिनट, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं तो आप एक एक करके देख लीजिए।
पहला ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, पहला ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, एक मिनट, तीसरा और चौथा ऑप्शन आप देख लीजिए, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अंतिम ऑप्शन है अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो सोचिए कौन सा हो सकता है। आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए ऑप्शन ए सही है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल संसद जो है, ये देखिए, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा और ऊपर राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनता है संसद। अब प्रधानमंत्री लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। अब जब ये चुना जाता है तो ये लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 में से कुछ लोगों को निकालकर अपने मंत्रिपरिषद में 15% लोगों को निकालकर अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करता है और यही उसके मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन होता है। तो ये यहाँ पर दिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। वो बाध्य नहीं है कि लोकसभा से ही ले और ये भी बाध्य नहीं कि राज्यसभा से ही ले, वो किसी भी सदन से अपने मंत्रियों का चयन कर सकता है, बशर्ते टोटल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। एक चीज़ और बता दें आपको कि जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का नेता तो होता ही है, लेकिन जिस सभा से वो सदस्य होता है उस सभा का नेता होता है। जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा से थे, तो उस समय वो राज्यसभा के नेता थे, ना कि लोकसभा के नेता थे। भले प्रधानमंत्री थे लोकसभा से, लेकिन वो राज्यसभा के नेता थे। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। सरल क्वेश्चन था, पेपर में आता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, काफ़ी सरल और सस्ता क्वेश्चन था। दरअसल आपको बता दें, इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री थी। इस बीच कोई और नहीं था, इंदिरा गांधी थी। लेकिन 1977 में जब इनका पद खत्म होता है तब मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दोनों क्रम से प्रधानमंत्री बनते हैं। 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनती हैं और 31 अक्टूबर 1984 को इनके बॉडीगार्ड ने इन पर अटैक कर दिया था और इनकी मृत्यु हो जाती है। तब पद खाली होता है, तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर इंदिरा गांधी होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी तो एक बार प्रधानमंत्री का पद था, उसके बाद बीच में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी जो मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह थे। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी आई थी 1980 से 84 के बीच। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही था। अगर आप पढ़े होंगे प्रधानमंत्री का पद तो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आपसे गलत नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? सोचिए। मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, पीवी नरसिम्हा राव। दरअसल आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, बस उसकी उम्र 25 वर्ष हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो उसके अंदर, तो वो
भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। अगर कोई लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तब भी संविधान में व्यवस्था है कि वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या फिर राज्यसभा मतलब संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो इस 6 महीने के तक तो कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि नियुक्ति के समय कौन सा ऐसा था जो प्रधानमंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। मतलब कि आप तो जानते हो कि जब 6 महीने का समय है, बाउंडेशन है कि बाउंडेशन नहीं है 6 महीने तक कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तो ऐसे कौन थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और प्रधानमंत्री बन गए थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था। मतलब कह रहा है प्रधानमंत्री कौन सा ऐसा था जो शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था? एच.डी. देवगौड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री। सोचिए कौन थे। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री के पद का शपथ ली थी तो उस टाइम वो राज्यसभा से सदस्य थी। जब राज्यसभा से सदस्य थी तो यही तो पूछा कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था या फिर थी, तो इंदिरा गांधी। आपको बताया गया होगा, आप पढ़े होंगे वैसे भी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, ये सब जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय ये राज्यसभा से सदस्य थे, लोकसभा से नहीं थे। और अभी आपको पीछे बताए हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन के आप सदस्य हो सकते हो, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अगर नहीं हो तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, बशर्ते 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा सदस्य कौन था? कौन ऐसा था जो प्रधानमंत्री बनते समय विधानसभा का सदस्य था? चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा। विधानसभा मतलब जो राज्यों में विधानसभा होती है उसका सदस्य था। कौन था सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, एच.डी. देवगौड़ा। ये जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समय ये विधानसभा सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। सोचिए कौन ऐसे थे जो लोकसभा में अपना विश्वास मत अभी हासिल नहीं किए थे, पहले प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने लगे थे। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, चौधरी चरण सिंह। दरअसल बात यह है, संविधान में व्यवस्था है कि आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आपको अपना विश्वास मत संसद में हासिल करना होगा। मतलब संसद में ये सिद्ध करना होगा कि आपके पास आधे से अधिक सीटें हैं। तो व्यवस्था यही है। लेकिन क्या होता है कि लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, उसके बाद भी अब ये चलन हो गया है कि राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, उसके बाद भी वो जाकर अपना विश्वास मत हासिल करता है, मतलब संसद में सिद्ध करता है कि लोग मेरे साथ हैं, मेरे पास आधे से अधिक सीटें हैं। तो ऐसा ही हुआ था मोरारजी देसाई के साथ, सॉरी चौधरी चरण सिंह के साथ। उन्होंने वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिए थे। दरअसल मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के गठबंधन में सरकार बनी थी 1977-78 में। उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह का नंबर था। तो ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिए, उसके बाद इनको सिद्ध करना था कि लोग इनके साथ हैं, और ये सिद्ध नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। मतलब कि ये प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा किसे? चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को, उपयुक्त सभी को। सोचिए।
चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी को। चौधरी चरण सिंह जब 1978 में सरकार बनाए थे, उस समय कांग्रेस के समर्थन वापस लेने पर इनकी सरकार गिर पड़ी थी। चंद्रशेखर का समय भी 79 के आसपास था, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा है, और ये भी कांग्रेस के सहयोग से बनाए थे। और एक मिनट, चलिए हम आपको बता देते हैं चंद्रशेखर का कार्यकाल 1989-90 में 7 महीने के लिए इनकी सरकार बनी थी। दरअसल चौधरी चरण सिंह की जब सरकार गिरती है तो उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी फिर से सरकार बनाते हैं, और 89-90 के आसपास चंद्रशेखर जो है कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाते हैं, लेकिन 7 महीने के अंदर इनकी सरकार फिर से गिर जाती है। उसके बाद एच डी देवगौड़ा जो हैं ये सरकार बनाते हैं कांग्रेस के सहयोग से, इनकी भी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो ये जब जितने लोग बने हैं ये लोग कांग्रेस के सहयोग से बनाए थे और कुछ कुछ समय के लिए बनाए थे। तो आप 89-90 के बाद का समय देखोगे तो बहुत कम समय में बहुत ढेर सारे प्रधानमंत्री बदल दिए गए थे। तो ये बहुत जल्दी जल्दी बदला गया था, देखेंगे आप। तो एच डी देवगौड़ा के बाद आते थे पीवी नरसिम्हा राव आए। तो उनका शासन कुछ दिन तक चला था, याद रखिएगा। नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, उसके बाद मनमोहन सिंह का नंबर लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सब जो सहयोग से बनाए थे, कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाए थे, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी दूसरी अवध के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? अभी पीछे बताए थे थोड़ा सा, अगर जरा सा भी आपको याद होगा तो ये गलत नहीं होगा आपसे। इंदिरा गांधी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी तो वो कब बनाई गई थी? सोचिए। 1980 से 84, 1975 से 89, 77 से 82, 82 से 84। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 1980 से 84। अभी आपको बताए थे कि 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद 77-78 से 80 तक मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह शासन करते हैं, जो कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 80 से कांग्रेस सरकार फिर बहुमत में आती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, लेकिन 84 में उनकी हत्या हो जाती है 31 अक्टूबर 1984 को। तो 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए।